अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को कचरा करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल भी नहीं था, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, जंग बंदी सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। इसकी हालत ऐसे मरीज जैसी है जिसके बारे में डॉक्टर कहे कि उसके जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 1% हैं। ईरान अमेरिका से इत्तफाक करता है मगर फिर मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। ख़त्म जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। जनरल्स मेरे फैसले के मुंतजर हैं, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम को वसी पैमाने पर बहाल करने की धमकी, कहा ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एटमी फुजले को नकालने के लिए अमरीकी ज़रूरत का इकरार किया। सिर्फ चीन और अमरीका न्यूक्लियर डस्ट तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ कुर्दों को असलहा देने का एतराफ़, कहा कुर्दों ने हमें मायूस किया, हमने हथियार दिए लेकिन उन्होंने अपने लिए रख लिए। ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ईरान के साथ साबिक सदर ओबामा की डील बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। चीन के सदर आबना हर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। चीन आबना हर्मुज़ के बहरान को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखता है। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बातचीत करूंगा। चीनी सदर के साथ ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर बात करूंगा। यूक्रेन ने हाल ही में 25,000 से ज़्यादा फ़ौजियों को खो दिया, उसे अब रुकना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के रद्द-ए-अमल को रद्द कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर का जवाब हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ट्रंप हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ने जंग के खात्मे के लिए ज़िम्मेदाराना और मुतवाज़न पेशकश की। मुज़ाकरात में मुकम्मल जंग बंदी, अमरीकी नाकाबंदी और बहरी रुकावटों के खात्मे की तजवीज़ दी। मुंजमद ईरानी एहसासों की वापसी और आबनाए हर्मुज़ से महफूज बहरी गुज़रगाह की फराहमी जैसे मुतालबात शामिल हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर दिफा किया जाएगा। सफारतकारी और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। तेहरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी रास्ता अख्तियार करने को तरजीह दे रहा है। बड़े चैलेंजेस पर दो बड़े मिल बैठे। सदर आसिफ अली सरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी पर तफसीली बातचीत। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अमूर और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मारका के शोहदा और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुश्किल जोग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से सप्लाई चेन मुतासर है। आवाम को फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत का महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी का हुक्म। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दामात की हदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी हमरा। बनू हमले पर सख्त एक्शन, अफगान नाज़िमुल अमूर की तलबी। पाकिस्तान का पुलिस चेक पोस्ट हमले पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। दहशतगर्द हमले में तहकीकात और तकनीकी शवाहिद ने अफगानिस्तान से रवाबित साबित किए। पाकिस्तान का अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जमान ने कहा, अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों को पनाह देना नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्द तंजीमों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में भी दर्ज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। बहादुर शहरी ने जान देकर कई जानें बचा लीं। गोवाट के करीब खारजी दहशतगर्द का घिनौना मंसूबा नाकाम। बहादुर शहरी लियाकत ने मशकूक जानकर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी लियाकत मौका पर शहीद, हमलावर भी मारा गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द हसास चेक पोस्ट तक पहुंचना चाहता था। शहरी की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। कौम शहीद लियाकत की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। बलूचिस्तान में खातून खुदकुश बम्बार गिरफ्तार। फितनल हिंदुस्तान ने वालिद के कत्ल की धमकी देकर बच्ची को खुदकुश बम्बार बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर को दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया।
खातून दहशतगर्द को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करके इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। खातून खुदकुश बमबार ने बताया कि दहशतगर्दों ने हमला ना करने की सूरत में वालिद को कत्ल करने की धमकी दी थी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती महाज पर तेजी। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी भी बातचीत का हिस्सा रही। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में अहम किरदार को उजागर किया। सफारती कोशिशों से खित्ते में अमन की उम्मीद का इजहार। कहा पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार जारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान अब भी बाज़ाब्ता सालिस है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान अपना किरदार जारी रखेगा। कतर समेत दीगर ममालिक भी फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती मंसूबे की हमायत कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि तेहरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस मंसूबे की हमायत करता है। हुकूमत फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ फराम करे। अपोजिशन का मुतालबा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इजलास। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश। गंदम बहरान और किसानों के मसाइल पर अपोजिशन का तफसीली गौर। शुरका ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राई मईशत को नुकसान पहुँचाया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी पार्लिमानी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बन्नू के शोहदा मौलाना मोहम्मद अदवीस के लिए खसूसी दुआ। हुकूमती रवैयों की वजह से जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन खड़ी है, डट कर खड़ी रहेगी। हुकूमत मदारिस पर कब्जा करना चाहती है। मरकजी कानून साजी बराए मदारिस कर चुका। ट्रंप खुद किसी को अपने लिए ख़तरा करार देकर हमला कर देता है। ईरान अच्छे पत्ते खेल रहा है। इस बार यूरोप अमेरिका के साथ नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले खारजा पॉलिसी, महंगाई, दहशतगर्दी और इन कैमरा इजलास पर बात हुई। महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान ने नुकात उठाए। बानी पीटीआई की मुलाकातों और इलाज के भी आवाज़ उठाई गई। इन नुकात पर हुकूमत गौर करे, वज़रा इस पर जवाब दें। ईरान जंग खत्म होगी तो महंगाई कम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों पर बोझ पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया और खत्ते में महंगी हुई। हालात के बायस जो बोझ पड़ रहा है उसे किसी तरीके से तो मैनेज करना है। पूरी दुनिया इस जंग से मुतासिर और मुश्किल में है। उम्मीद है हमारी कोशिशें कामयाब होंगी और इस जंग का जल्द खात्मा होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के बड़े बड़े दावे। कहा बिजली को बहुत सस्ता करने जा रहे हैं। लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल करेंगे। IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया। मजीद 10,000 मेगावाट के IPPs लगाने से रोक दिया। तवानाई सेक्टर की इस्लाहात मुल्क के लिए बहुत अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर फोरम सिंध के सदर काजी बशीर एडवोकेट की मुलाकात। वकला बरादरी के मसाइल से आगाह किया। PLF के तंजीमी अमूर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता कलमा की बुनियाद पर कायम है।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का बाग में खिताब, कहा मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी की नवीद बनेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने कहा कि मार्का हक ने हमारे ईमान मज़ीद ताज़ा कर दिए। शाहीनों ने दुश्मन को शिकस्त देकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध से IBI और चीनी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह की सिंध की डिजिटल मईशत लॉजिस्टिक्स काबिल तजदीद तवानाई में सरमाकारी की दावत। कहा कराची तेज़ी से इलाकाई तिजारत और टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। आलमी सरमाकारों के लिए वसीम मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। चौलिस्तान और कच्चे के इलाकों के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की मंजूरी। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सनत लगाने वालों को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। किसी मनसूबे में गैर ज़रूरी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 22 मई से 23 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। सिंध के तालीमी इदारे में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। वफाकी आईनी अदालत का बच्चा हवालगी केस में अहम फैसला। दूसरी शादी की बुनियाद पर मां से बच्चा वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। इस्तफसार किया चाचा और फूफी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं। क्या हवालगी मांगने वालों ने पूछा कि बच्चे की तालीम कैसी चल रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मां ने दूसरी शादी कर ली है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, क्या बच्चे को उसके बाप से मिलने वाला हिस्सा भी वापस लेना चाहते हैं। मां के खिलाफ FIR भी कटवाई गई। मां के खिलाफ बुग़्ज़ और अनाद रखा गया। बच्चे की मां की हवालगी से मुतालिक तमाम अदालतों ने फैसला बरकरार रखा। बच्चे की मां को हवालगी कानून के मुताबिक है। वफाकी आईनी अदालत ने बच्चे की हवालगी की दरख्वास्त खारिज कर दी। हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली से मुतालिक अहम कानूनी असूल तय। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सादार मौरूसी हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में से सिर्फ अपने हिस्से को बतौर हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्सा के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां को हक महर में दर्ज जायदाद की मलकियत की तस्दीक करने की हदायत। निकाहनामे में जायदाद की मलकियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। बारिश और गर्मी के साथ पंजाब में बादलों की इनिंग्स। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। तुरबत में दर्जा हरारत 47 को छू गया। मिट्टी और सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू 45, बहावलपुर 41, डेरा गाजी खान 39, लाहौर मुल्तान में 38, इस्लामाबाद 36, कराची कोयटा 35। NGMA का 18 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना मौसमी खतरात के हवाले से अलर्ट। आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के इलाकों में बारिश और आलाबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ढाका टेस्ट। बांग्लादेश के दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट पर 152 रन, पाकिस्तान पर 179 रन की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई थी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे।